अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भाई। इस वीडियो में मैं आपको ये क्रिप्टो वॉलेट्स क्या होते हैं, कितने किस्म के होते हैं, इस हवाले से गाइड करूँगा। अगर आपने मेरे क्रिप्टो के बेसिक कोर्स की पुरानी वीडियोस वॉच कर ली हैं तो अभी तक आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी, जिसमें मैंने आपको बताया ब्लॉकचेन क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, कितने किस्म की होती है, वेब 1 वेब 2 ये क्या बलाएँ हैं। तो अभी तक आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि क्रिप्टो जो है वो मुस्तकबिल है। इसमें अब सरमायाकारी करनी है, कैसे करनी है। अगर आपके माइंड में ये सवाल है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। बल्कि ये जो क्रिप्टो वॉलेट के हवाले से ये बड़ा एक लेंथी टॉपिक है, इसको मैं एक वीडियो में कवर नहीं करूँगा, बल्कि मल्टीपल वीडियोस होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है अगर आपने क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी करनी है। और ये ज़रूरी क्यों है? थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि पाकिस्तान में पेट्रोल प्राइसेस एकदम शूट कर रही हैं। आप परेशान हैं, यार मेरे से खर्चा नहीं पूरा होता। यकायक एक बंदा इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाता है, वो कहता है जी एक बार मोटरसाइकिल चार्ज करें, कोई मेरा ख्याल है 100 रुपया आपकी बिजली की कास्ट आएगी, और उसके बाद आप 500 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला लें। एकदम उसकी मोटरसाइकिल की डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है। अब वो लिमिटेड वसाइल के साथ वो बंदा काम कर रहा है, वो क्या करेगा? पाकिस्तान की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन में अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएगा और अपने शेयर्स लोगों में बेचना शुरू कर देगा। जो लोग समझते होंगे कि यार पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बाइक्स की डिमांड बढ़ सकती है और इसका मुस्तकबिल है, वो क्या करेंगे? उस कंपनी के शेयर्स खरीदना शुरू कर देंगे, इस उम्मीद के साथ कि ये कंपनी ग्रो करेगी। अगर ग्रो करेगी तो उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी। सेम यही फिनोमेना जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को मुस्तकबिल समझते हैं, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मार्केट में रंग बिरंगी है। तो उनमें से जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि यार कौन सी, मिसाल के तौर पे आप समझते हैं बीटीसी की ब्लॉकचेन का फ्यूचर है, तो आप उसके साथ जो अटैच क्रिप्टो करेंसी या बीटीसी उसमें सरमायाकारी कर सकें। इसी तरह अगर आप इथीरियम को समझते हैं, सोलाना को, कार्डेनो को, रंग बिरंगी मार्केट में ब्लॉकचेन्स मौजूद हैं। फिर इन ब्लॉकचेन्स के ऊपर कोइंस और टोकन्स हैं। जैसे अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस वॉच की, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो अगर आपके पास बहुत सी ऑप्शन है क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की, लेकिन सवाल यह है कि इसमें सरमायाकारी करनी कैसे, इसका तरीका क्या है। तो सबसे पहली चीज़ सरमायाकारी के लिए ये कि आपका अपना वॉलेट, आपका अपना अकाउंट होना चाहिए। वैसे तो स्टॉक एक्सचेंज की तरह स्टॉक एक्सचेंज में और क्रिप्टो में सरमायाकारी में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा फ़र्क है जो मैं आपको भी समझाता हूँ। स्टॉक एक्सचेंज में जब आपने किसी कंपनी के स्टॉक खरीदने होते हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, एक ब्रोकरेज के ज़रिए आप अकाउंट ओपन करते हैं और वहाँ आपके शेयर्स वगैरह पड़े होते हैं। वहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड देके एक्सेस दे दी जाती है। इसको कस्टोडियल सरमायाकारी बोलते हैं, यानी जो आपकी सरमायाकारी है वो किसी की कस्टडी में है। सेम यही फिनोमेना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में भी है। यहाँ पर भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस या क्रिप्टो ब्रोकर्स हैं मार्केट में, जैसे बाइनांस है, कूकॉइन है, कॉइनबेस है, बड़े बड़े नाम है, OKX है। ये बड़े बड़े क्रिप्टो ब्रोकरेज हैं, क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं। आप बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी अगर आपने BTC खरीदना है या इथीरियम का अपना कोई नेटिव कोइन ईथ खरीदना है या उसके ऊपर लॉन्च होने वाला कोई टोकन खरीदना है, तो आप इन ये जो ब्रोकरेज हैं, क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, वहाँ पे अकाउंट ओपन करें और वहाँ पे आप बैंक के ज़रिए या P2P के ज़रिए वहाँ डॉलर खरीदें और उसके ज़रिए आप वो क्रिप्टो करेंसी खरीद के रख सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल सेम है, यानी दोनों कस्टोडियल सरमायाकारी का एक तरीका है। लेकिन क्रिप्टो में, जैसे मैंने आपको, अगर मेरी पुरानी आपने वीडियो वॉच की है जिसमें मैंने आपको वेब 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वेब 3 की जो बहुत से फीचर्स हैं उनमें मेन फीचर एक ये है कि आपके जो एसेट्स हैं वो आपकी अपनी ओनरशिप में है। जैसे आप क्रिप्टो एक्सचेंज में क्रिप्टो करेंसीज तो खरीद लेंगे, वहाँ पर आपकी एक्सेस भी होगी, आप जब चाहे उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, अगर वो ऑनलाइन एक्सचेंज। तो मसला सिर्फ यह है कि उसकी ऑनरशिप आपके पास नहीं है। ऑनरशिप उनके पास है जब तक उनके पास है। आपको सिर्फ यूज़र नेम और पासवर्ड दे के एक्सेस दी जाती है कि आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ऑनरशिप आपके पास नहीं है। लेकिन चूंकि वेब 3 जो है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसमें ऑनरशिप भी आप अपने एसेट्स की अपने पास रख सकते हैं। ये और किसी इन्वेस्टमेंट मार्केट में ये ऑप्शन नहीं है, ना स्टॉक में है, ना गोल्ड में है, ना और किसी इन्वेस्टमेंट मार्केट में नहीं है। गोल्ड में आप फिजिकली अपने पास उसकी ऑनरशिप रख सकते हैं। सेम इसी तरह क्रिप्टो करेंसीज की ऑनरशिप भी आप अपने पास रख सकते हैं। और वो कैसे रख सकते हैं? वो आप क्रिप्टो वॉलेट्स के ज़रिए रख सकते हैं। अब आते हैं क्रिप्टो वॉलेट क्या होता है, इसको ज़रा समझे। मेरा मानना यह है कि कॉमन परसेप्शन, मिसपरसेप्शन है लोगों की। लोग समझते हैं कि जैसे हमारी जेब में एक फ़िज़िकल वॉलेट होता है जिसमें हम कैश डाल के और हर वक्त घूम रहे होते हैं उसको अपने पास पॉकेट में रख के। क्रिप्टो वॉलेट भी शायद इसी, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ क्रिप्टो वॉलेट कहना ही गलत है। ये क्रिप्टो अकाउंट्स होते हैं, यानी आप जिस ब्लॉकचेन को समझते हैं कि ये ब्लॉकचेन
इसका अपना नेटिव कॉइन या इसके ऊपर लॉन्च होने वाले जो टोकन्स हैं उनका मुस्तकबिल है। तो सबसे पहले आपने उस ब्लॉकचेन के अंदर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। एक ऑप्शन तो ये है ना कि आप ब्रोकर के पास जाएं, उसको डॉलर दें और उससे वो ख़रीद लें, जब भी आपने बेचना है उसको बेचें और उससे डॉलर ले लें। एक तो ये तरीका है रवायती जो स्टॉक, नहीं ये नहीं, ये वेब3 है सेल्फ कस्टडी वाला, कि आपकी सरमायाकारी है, आपका पैसा है तो आप अपनी कस्टडी में उसको रखें। तो जब आप अपनी कस्टडी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको अपने अकाउंट क्रिएट करने पड़ते हैं उस ब्लॉकचेन के, और ये बिल्कुल फ्री होते हैं, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। आप ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, इसके लिए अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊंगा, क्योंकि ये एक बड़ा वसी टॉपिक है। ये भी मैं सिर्फ इस वीडियो में आपको सिर्फ क्रिप्टो वॉलेट्स की बेसिक्स के बारे में गाइड करूंगा। अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको वॉलेट क्रिएट कैसे करते हैं, कितने किस्म के जो वॉलेट्स हैं वो मैं आपको भी गाइड करूंगा, लेकिन उनको डिटेल जो है डेडिकेटेड वीडियोस में डिस्कस करूंगा। तो क्रिप्टो वॉलेट, जैसे मैंने कहा कि आप किसी भी ब्लॉकचेन में अगर आप सरमायाकारी करना चाहते हैं तो उसके लिए उस ब्लॉकचेन के ऊपर पहले आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, जो कि बिल्कुल फ्री है। उसके लिए कौन कौन से वॉलेट की ऑप्शंस हैं वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूं। तो पहले आप ब्लॉकचेन के ऊपर वॉलेट क्रिएट करेंगे। जब आप वॉलेट क्रिएट करेंगे तो जब भी आप बाइंग करेंगे तो वो बराह रास्त आप अपने उस अकाउंट में डालेंगे, जिसको हम क्रिप्टो वॉलेट बोलते हैं। मैं कह रहा हूं ना कि क्रिप्टो वॉलेट नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये क्रिप्टो अकाउंट होते हैं। तो दो किस्म के क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो मार्केट में वॉलेट्स होते हैं। इसको दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं। एक को कस्टोडियल वॉलेट्स बोलते हैं, दूसरे को नॉन कस्टोडियल। कस्टोडियल का मतलब कि ये आपकी कस्टडी में नहीं है, किसी की कस्टडी में। नॉन कस्टोडियल का मतलब ये है कि ये आपकी कस्टडी में है। दूसरा वो आपकी कस्टडी में नहीं होता, लेकिन एक्सेस आपके पास होती है। यहाँ पे कस्टडी भी आपके पास और एक्सेस। जब कस्टडी आपके पास, ऑनरशिप आपके पास, तो जाहिर बात है एक्सेस आपकी कौन रोक सकता है। तो सेम ये कस्टोडियल और नॉन कस्टोडियल। फिर हॉट वॉलेट्स और कोल्ड वॉलेट बड़ा आपने सुना होगा। हॉट वॉलेट हर उस क्रिप्टो वॉलेट्स को बोलते हैं जो ऑनलाइन आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये मेटामास्क, मिसाल के तौर पे ये ट्रस्ट वॉलेट, ये आपने नाम सुने होंगे यकीनन, क्रिप्टो वॉलेट्स, ये सारे हॉट वॉलेट्स हैं। जबकि कोल्ड वॉलेट्स हर उस वॉलेट को बोलते हैं जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर वॉलेट क्रिएट होता है, वहाँ पे आपके फंड्स होते हैं, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं होता अनटिल अनलेस कि आप उसको दोबारा ऑनलाइन नहीं करते। तो जब तक आप उसको ऑनलाइन नहीं करते उसको कोल्ड वॉलेट्स बोलते हैं। जैसे कि ये हार्डवेयर वॉलेट्स होते हैं। हार्डवेयर वॉलेट्स में से कौन कौन से वॉलेट्स पॉपुलर हैं? ट्रेजर हैं, लेजर है और बहुत सी ऑप्शंस हैं। फिर उसके बाद पेपर वॉलेट्स, ये भी कोल्ड वॉलेट्स हैं कि आप ब्लॉकचेन के, आपको ऐसी ऑप्शंस मिल जाएंगी कि आप ब्लॉकचेन के ऊपर अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं, यानी अपना वॉलेट क्रिएट कर रहे हैं, क्रिप्टो वॉलेट क्रिएट कर रहे हैं, और उसकी कहीं भी आप डिजिटल एंट्री नहीं रख रहे, बल्कि आप सिंपल एक पेपर पे अपने जो प्राइवेट की है, वो आगे आपको वॉलेट के पार्ट्स बताना भूल गया। तो जब आप अपने वॉलेट अकाउंट की डिटेल एक पेपर पे नोट करते हैं तो उसको पेपर वॉलेट बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा, पार्ट्स ऑफ वॉलेट। क्रिप्टो वॉलेट के दो हिस्से होते हैं, ये याद रखिएगा। किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको दो एड्रेस वहाँ पे मिलते हैं। एक को पब्लिक एड्रेस बोलते हैं, एक को प्राइवेट की, प्राइवेट एड्रेस या सीड फ्रेजेस आप कह लें। तो पब्लिक, जैसे कि इनके नाम से ही आपको अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए कि पब्लिक की का मतलब ये है, ये वो एड्रेस है जो आप पब्लिक के साथ शेयर कर सकते हैं। यानी जब कभी आपने उस अकाउंट में फ़ंड्स लेके आने हैं तो वो वाला एड्रेस आपने यूज़ करना है, किसी के साथ शेयर करना है, या वहाँ उसको यूज़ करते हुए जब भी आप उस एड्रेस पे फ़ंड्स ट्रांसफ़र करवाएंगे, किसी के साथ शेयर करेंगे, तो वो वाला पब्लिक एड्रेस है, आप शेयर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, और फंड आपके अकाउंट में चले जाएंगे। जबकि ये जो क्रिप्टो वॉलेट का दूसरा हिस्सा है प्राइवेट की, ये जिसके पास होगी वही उस वॉलेट का असल ऑनर होगा। यानी जब आप ब्लॉकचेन पे वॉलेट क्रिएट करते हैं, दो एड्रेस मिलते हैं, एक पब्लिक के साथ शेयर करने के लिए, जो प्राइवेट है वो एक्चुअली ऑनरशिप की है, वो चाबी है आपके वॉलेट को अनलॉक करने की। तो जब आपने वॉलेट क्रिएट करना है तो ये दो चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। फिर उसके बाद अब आते हैं कि मार्केट में वॉलेट कितने किस्म के मौजूद हैं। रफली मैंने पहले तो आपको गाइड कर दिया, लेकिन मुख्तसर आप दोबारा बता देता हूँ। सॉफ्टवेयर वॉलेट्स हैं। सॉफ्टवेयर वॉलेट्स में कौन कौन से पॉपुलर वॉलेट्स हैं? मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, ऑलरेडी मैं जिक्र कर चुका हूँ। इसके अलावा हर ब्लॉकचेन के अपने अपने वॉलेट्स होते हैं, ये सॉफ्टवेयर वॉलेट्स होते हैं। फिर उसके बाद हार्डवेयर वॉलेट्स होते हैं और पेपर वॉलेट्स होते हैं। अगेन मैं आपको ये दोबारा, अगर मैंने पहले ये जिक्र किया, दोबारा बता देता हूँ कि जब आप ये जो क्रिप्टो वॉलेट्स हैं, यहाँ पे क्रिप्टो वॉलेट क्रिएट करते हैं तो फंड्स आपके यहाँ पे वॉलेट्स में महफूज नहीं होते, जैसे कि मेटामास्क, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट, जैसे कि ट्रेजर या लेजर या पेपर वॉलेट। जब आप ये वॉलेट क्रिएट करते हैं तो फंड्स इनके अंदर महफूज नहीं होते, बल्कि फंड्स आपके ब्लॉकचेन के ऊपर महफूज होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने वॉलेट क्रिएट किया मेटामास्क में,
अब वो वॉलेट, हम ये समझते हैं कि शायद मेटामास्क में हमारे फंड महफूज हो गया, नहीं। मेटामास्क सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको एक्सेस दे रहा है उस ब्लॉकचेन के ऊपर वॉलेट क्रिएट करने की, और जब आपने वॉलेट क्रिएट कर लिया तो वहाँ पे फंड्स रिसीव करने की, वहाँ से फंड ट्रांसफ़र करने की। तो मेटामास्क इट सेल्फ वॉलेट नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक्सेस करने का एक सॉफ्टवेयर है, एक टूल है। यही वजह है कि इस तरह के जो वॉलेट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर वॉलेट्स या हार्डवेयर वॉलेट्स, इनको एक्सटर्नली ओन वॉलेट्स बोलते हैं। तो एक तो है सॉफ्टवेयर वॉलेट्स, जिसमें मैंने आपको बताया सॉफ्टवेयर वॉलेट्स में कौन कौन से वॉलेट्स आ जाते हैं। ऐसे क्रिप्टो वॉलेट्स जो कि मोबाइल पे अवेलेबल हैं, ऐसे क्रिप्टो वॉलेट्स जो कि हमारे ब्राउज़र जो है उनकी एक्सटेंशन पे मौजूद है, ऐसे क्रिप्टो वॉलेट्स जो कि एक एप्लीकेशन की तरह, एक सॉफ्टवेयर की तरह हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं, और उन ऐप्स के ज़रिए हम ब्लॉकचेन के ऊपर वॉलेट्स क्रिएट भी करते हैं, उनको एक्सेस भी करते हैं। अच्छा, इसी तरह हार्डवेयर वॉलेट्स कौन से होते हैं, जैसे कि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, ट्रेजर, लेजर, ये सारे हार्डवेयर वॉलेट्स होते हैं। तो यहाँ पर भी जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो अकाउंट आपका ब्लॉकचेन पर क्रिएट होता है, सिर्फ ये आपको एक्सेस देते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर वॉलेट होते हैं ये रिस्की होते हैं, क्योंकि ये इसको कोई बंदा भी आपके लैपटॉप, आपके मोबाइल, आपके ब्राउज़र को हैक करता है तो आपके इन वॉलेट्स को हैक कर सकता है। जबकि ये जो हार्डवेयर वॉलेट्स और पेपर वॉलेट्स होते हैं ये कदरे सिक्योर होते हैं। हार्डवेयर वॉलेट में यूँ समझ लें कि वॉलेट को एक्सेस करने की 2 टाइम वेरिफिकेशन आ जाती है। एक बार आपने हार्डवेयर में ओके करना होता है, और एक बार जब आप कंप्यूटर पे एक्सेस कर रहे होते हैं तो वहाँ पे तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की वजह से हार्डवेयर वॉलेट कदरे सिक्योर समझे जाते हैं इन सॉफ्टवेयर वॉलेट से। तो लास्ट में जो कैटेगरी है वो है पेपर वॉलेट। इन सब के ऊपर मैं अलग अलग एक डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊंगा कि सॉफ्टवेयर वॉलेट कैसे बना सकते हैं आप, हार्डवेयर वॉलेट कैसे बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, पेपर वॉलेट के बारे में। तो पेपर वॉलेट को सबसे सिक्योर समझा जाता है, क्योंकि ये ऑनलाइन क्रिएट आप इसको ऑफलाइन कर सकते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, चूँकि इसको ऑनलाइन आप एक्सेस करते नहीं हैं, इसी वजह से ये मोस्ट सिक्योर समझे जाते हैं। लेकिन पेपर वॉलेट में भी कुछ रिस्क हैं जो कि मैं इनकी डेडिकेटेड जब वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लास्ट में जाते जाते ये जो मैं एक्सटर्नली ओन्ड वॉलेट्स के बारे में आपको बता रहा था, मेटामास्क ट्रस्ट वॉलेट, इनके हवाले से बहुत मार्केट में कंप्लेन है, बल्कि ये कहा जाता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जो अडॉप्शन है, ग्लोबल अडॉप्शन, उनमें रुकावट ये जो क्रिप्टो वॉलेट्स हैक हो जाते हैं वो वजह है। इसके ऊपर काम हो रहा है, और अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स या अब्स्ट्रैक्ट अकाउंट्स बोलते हैं। उसमें क्रिप्टो वॉलेट्स को हैक करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। इसके ऊपर भी मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ क्रिप्टो वॉलेट के हवाले से, इसकी जो बेसिक है उसके हवाले से काफ़ी आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। इसके बाद ही, बल्कि इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो के लिंक भी आपको मिल जाएंगे। क्रिप्टो वॉलेट की एक पूरी सीरीज़ है, उसको आप वॉच करिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।